अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मछली की इतनी मज़ेदार रेसिपी। आपने मछली तो कई तरह से खाई होगी, एक दफ़ा आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। यकीन माने बार बार इसी तरह बना के खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, और ये देखिए अंदर से जूसी, इतनी मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चले शुरू करते हैं, देखिए इतनी मज़ेदार मछली कैसे बनती है। सबसे पहले हम मछली को अच्छे से धो के इस तरह इसको खुश्क कर लेना है, क्योंकि इसमें पानी होता है और मसाले सारे बह जाते हैं। इस तरह किसी भी पेपर से आप इसको अच्छे से साफ कर लें। ये देखिए पानी फिर भी इसमें रहता है। यहाँ पे हम मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम 3 चम्मच तेल के डालेंगे। आपने मसाला इसी तरह बनाना है तो ही आपकी बहुत मज़ेदार मछली बनने वाली है। और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है इसमें। और हाफ चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर जो होता है। नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से रखना है। इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। और 2 चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन कूट के इसमें डालें, अच्छे से कूट के डालना है इसमें। 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, और धनिया को कूट के डालना इसमें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ज़ीरा को कूट के डालना इसमें। 2 चम्मच इसमें अजवाइन के डालेंगे, अजवाइन को भी अच्छे से कूट के डालेंगे तो अच्छा जायका आता है। और 3 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मछली वाला मसाला है तो आप इसमें 2 चम्मच वो भी डाल दें। इसमें कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ 2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर डाल रहे हैं। इसमें आपने बेसन नहीं डालना है, इसी से ही बहुत अच्छा जायका आएगा। इस तरह बना के देखना। 2 चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी मसाले ड्राई हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपकी मछली अगर ज़्यादा है तो आप ये मसाले ज़्यादा करें। और बस ये देखें, इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है, सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें हल्दी ज़्यादा नहीं डालें। इसमें 1 चम्मच और मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप ज़्यादा सुरख मिर्च पाउडर डालें, कुटी हुई मिर्च डालें। इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कोई लेमन जूस नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है तो आपकी मछली बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए बस इस तरह मछली को अच्छे से इसमें कोट करेंगे मसाले में, और सारा मसाला मछली के साथ लग जाएगा। अगर आप इसमें कोई पानी डालेंगे मिक्स करने के लिए तो वो सारा मसाला बह जाएगा, तो खाने में बिल्कुल जायका नहीं आएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला इस तरह लग जाता है मछली के साथ। आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपकी मछली कैसी बनी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ये देखें कितना परफेक्ट मसाला लग जाता है इस तरह, इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल पूरे मसाले का जायका आपको आएगा, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी बनने वाली है। अब हम इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं रखना है इसको, वरना इसमें बर्फ़ जम जाएगी। अब यहाँ पे तेल गरम करेंगे, अच्छे से तेल गरम होना चाहिए, फिर हम इसमें मछली डालेंगे। इसको डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बस 3-4 मिनट इसको इसी तरह एक साइड से अच्छे से पकने देना है, फिर हम इसको दूसरी साइड पलटेंगे। ये देखें इसको 3 से 4 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। अब हम इसको इस तरह दूसरी साइड पलटेंगे, और दूसरी साइड भी हम इसको 3 से 4 मिनट रखेंगे। बस ये मछली पकने में टोटल 10 से 12 मिनट लगते हैं। 10 से 12 मिनट में ये मछली तैयार हो जाती है।
3 منٹ کے بعد پلٹنا ہے جب اچھے سے دونوں سائڈوں سے براؤن ہو جائے گی، اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، تیز آنچ نہیں رکھنی ہے۔ ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے، اندر سے بھی پک جائے گی اور مسالے بھی بالکل نہیں جلیں گے، پرفیکٹ کرسپی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تیار ہو گئی ہے، بس اس کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرفیکٹ مچھلی بنے گی۔ بس باقی بھی اسی طرح بنا لیتے ہیں۔ تیل کو اچھے سے گرم کر کے اس میں ڈالنا ہے، ٹھنڈے تیل میں نہیں ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ سے ساری تیار ہو گئی ہے۔ میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں۔ جب آپ اس کو سرو کریں تو آپ اس کے اوپر اس طرح لیمون جوس ڈالیں۔ یقین مانے بہت ہی مزیدار ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو یقین آئے گا، اتنی مزیدار مچھلی ہے، اندر سے ایک دم پرفیکٹ جوسی ہے، بالکل کچی نہیں ہے، بہت ہی مزیدار ہے، اور باہر سے کرسپی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پرفیکٹ مچھلی تیار ہوئی ہے، مسالے پورے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اگر آپ اس میں کوئی پانی وغیرہ ڈالیں گے تو مسالے سارے تیل میں بہہ جاتے ہیں، تو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس طرح بنائیں گے تو اس کے مسالے بھی ساتھ ہوں گے، کرسپی بھی ہوگی اور اندر سے اس طرح جوسی بھی ہوگی، بہت ہی مزیدار ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آتی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کرنا۔